एंड स्टोरी। जादुई गाय की रहस्यमयी कहानी। गांव नंदपुर अपनी हरियाली, शांत वातावरण और दूध दही की नदियों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी खासियत थी एक रहस्यमयी जादुई गाय, जिसे लोग गौरी के नाम से जानते थे। गौरी आम गायों से अलग थी। उसका रंग चमकदार सफेद था और उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि जो भी उसमें देखता उसे किसी और ही दुनिया का एहसास होता। गौरी रोज सुबह गांव के मंदिर के पास आकर खड़ी हो जाती और बिना किसी के कहे मंदिर के पुजारी बाबा त्रिलोचन को दूध दे जाती। लेकिन यह कोई आम दूध नहीं था। इस दूध को पीते ही लोग बीमारियों से ठीक हो जाते, बूढ़ों में नई ऊर्जा आ जाती और बच्चों की बुद्धि तीव्र हो जाती। गांव वालों को यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगता था। रहस्य की शुरुआत सब कुछ सही चल रहा था, जब तक कि गांव में एक अजनबी रघु नहीं आया। रघु शहर से आया था और बहुत लालची किस्म का व्यक्ति था। उसने जब गौरी के बारे में सुना तो उसके मन में लालच जाग उठा। वह सोचने लगा, अगर यह गाय मेरी हो जाए तो मैं इसका जादुई दूध बेचकर अमीर बन सकता हूं। रघु ने उस रात चोरी छिपे गौरी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने गाय को छूने की कोशिश की, उसके हाथ जलने लगे। वह दर्द से चिल्लाया और भाग गया। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। गाय का अचानक गायब होना अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि गौरी मंदिर के पास नहीं थी। पूरा गांव उसे ढूंढने में जुट गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। बाबा त्रिलोचन गहरी साधना में बैठ गए और बोले, गौरी कोई साधारण गाय नहीं थी। वह भगवान का वरदान थी, लेकिन किसी ने लालच में आकर उसकी शुद्धता को ठेस पहुंचाई है। अब हमें इसे खोजने के लिए आत्मशुद्धि करनी होगी। गांव वालों ने अगले 7 दिन तक उपवास रखा और प्रार्थना की। 7वें दिन छोटा गोपाल, जो गांव के सबसे मासूम बच्चों में से एक था, दौड़ता हुआ आया और बोला, मैंने गौरी को देखा। वह जंगल के उस तरफ एक गुफा में है। रहस्यमयी गुफा। गांव के कुछ साहसी युवक बाबा त्रिलोचन और गोपाल उस गुफा की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वह हैरान कर देने वाला था। गुफा के अंदर एक चमकता हुआ वृक्ष था और उसी के पास गौरी शांत खड़ी थी। गुफा के अंदर कदम रखते ही बाबा त्रिलोचन बोले, यह कोई साधारण जगह नहीं है, यह एक दिव्य स्थान है। जैसे ही रघु ने गुफा में प्रवेश किया, अचानक जमीन कांपने लगी और एक तेज रोशनी फैली। रोशनी में एक आकृति उभरी, एक दिव्य आर्श। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, गौरी इस धरती की रक्षा के लिए भेजी गई थी। यह लालचियों से दूर रहती है। जिसने भी इसे पाने की कोशिश की, उसे इसका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। रघु का प्रायश्चित। रघु डर के मारे कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और वचन दिया कि वह अब कभी लालच नहीं करेगा। आरशी ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन यह शर्त रखी कि वह पूरे गांव की सेवा करेगा। इसके बाद गौरी वापस गांव आ गई, लेकिन अब केवल उन्हीं को दर्शन देती जिनके दिल में शुद्धता और भलाई का भाव होता। कहानी की सीख। गौरी की कहानी हमें यह सिखाती है कि जादू और चमत्कार केवल उन्हीं के साथ होते हैं जिनके दिल में सच्चाई और प्रेम होता है। लालच और बुरी नीयत कभी भी जादू को पकड़ नहीं सकती। गांव नंदपुर पहले से भी अधिक खुशहाल हो गया और गौरी फिर से मंदिर में दूध देने लगी। लेकिन रघु, वह अब गांव का सबसे ईमानदार आदमी बन चुका था, जो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था।